हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में जो इसे लगातार जो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, वो लोअर सर्किट फिलहाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है कि ये लोअर सर्किट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें जो ऑपरेटर हैं उनके भूमिका को भी हम ये इसमें परखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑपरेटर इसमें सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं या फिलहाल शांत होकर बैठे हैं। इसके अलावा इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंट अब क्या बन रहा है, इसका सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा जो टारगेट है उसको उस टारगेट को कितना दिया जा रहा है। इसमें हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कुछ न्यूज़ें भी निकल के सामने आई हैं या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 23 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था, तो उस समय इसमें आधे % की गिरावट देखी गई थी। और हालांकि इसमें अच्छी खासी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरिंग देखी गई। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ता गया, लास्ट में जाते जाते इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल 23 रुपये 20 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दी है। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने की बात करें तो अभी भी ये 17% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जो है लगभग 133% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। और 6 महीने के अगर हम चार्ट पैटर्न में अब देखेंगे कि ये जो कंपनी लगभग 40 रुपये के आसपास ये पहुंचती हुई दिखाई दी थी, जो कि इसका ऑल टाइम एक तरीके से कहा जाए तो हाई बनता हुआ भी दिखाई दिया था। और यही मेन कारण था जिसके कारण इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखी गई थी, क्योंकि इसका जो Q3 का रिजल्ट आना था उसके बाद इसमें जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया वो ओके रिजल्ट आने के कारण इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखी गई। और ये फिलहाल 40 रुपये से गिर के फिर 23 रुपये 20 पैसे पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बनी हुई है, जो कि मैंने 3.5 रुपये के आसपास खरीदा था। मुझे इसमें अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो इस कंपनी ने लगभग 56% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 200% के आसपास का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल लिस्ट हुई थी 2017 में 1 रुपया 39 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 1569% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इसके चार्ट पैटर्न को आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कंपनी है फिलहाल जितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ती है उतनी तेज़ी से वो गिरती भी दिखाई देती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसमें पहली तेज़ी आई थी 2018 के आसपास आती हुई दिखाई दी थी, और ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद फिर से ये फ्लैट चलता गया और हल्की फुल्की तेज़ी के साथ ये बढ़ता गया, और इसके बाद 2022 के आसपास इसमें फिर से तेज़ी आई थी और ये 30 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पहले लगभग 10 रुपये के आसपास पहुंचा था, अब ये 30 रुपये के आसपास पहुंचा। उसके बाद फिर से इसमें यहाँ पे देखिए कि 2024 में ये फिलहाल फिर से इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दी, और ये यहाँ पे आप देखिए कि ये अब 40 रुपये के आसपास फिर ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पे इसी पैटर्न के साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी हाई प्राइस पे ख़रीद के बैठे हैं वो फिलहाल अगर होल्ड करें तो उन्हें आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये फ्यूचरिस्टिक जो प्लान है सोलर से संबंधित उसी क्षेत्र में ये काम करते हुए भी दिखाई देती है। हालांकि इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट है, और वो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि ये जो कंपनी है ESM के लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में शामिल है, और ये इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 1 महीने से 2 महीनों में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया था, जिसके कारण ये जो सेबी के नज़र में आ गई और उसके बाद इसे ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ASM स्टेज 4 है ये फिलहाल 1 से चलता हुआ स्टेज 4 तक पहुंचा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जल्द ही बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दे सकता है।
अब हम अगर बात करें कि इसमें कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं क्या, तो यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नई न्यूज़ या अपडेट निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसमें जो गिरावट देखी जा रही थी वो फ़िलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से ये गिरावट देखी जा रही थी। ये न्यूज़ बेस्ड तो गिरावट बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग लगातार चल रही थी और ये जब प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो फिर इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा था वो फ़िलहाल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें 23 फरवरी का जो ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 17,41,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जितने अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है उतना ही इसमें डिलीवरी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा इस गिरावट में भी कायम है और वो लगातार इस पे भरोसा बना के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि 23 फरवरी को शुक्रवार था और इसी दिन मार्केट जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है और उससे पहले 22 तारीख को इसमें अच्छी खासी खरीदारी के साथ साथ बिकवाली भी देखी गई है और इसमें लगभग 3,82,000 शेयरों की ही बिकवाली देखी गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक तरीके से कहा जाए तो जम के खरीदारी इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 19 फरवरी को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19 फरवरी को भी ये मल्टीप्लायर जो शेयर हैं इसमें अच्छी खासी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 25 रुपये 10 पैसे के शेयर पे और ये लगभग 29,10,000 शेयरों की ये खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मात्र 3 से 4 दिनों में ही लगभग 3,82,000 शेयरों की बिकवाली देखी गई है, जबकि लगभग 70 लाख शेयरों की इसमें खरीदारी देखी जा रही है और इस गिरावट में ये जो मल्टीप्लायर शेयर हैं वो अच्छे खासे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज़ें निकल के सामने आ जाएं जो कि इसको बढ़ाने में मदद कर दे। तो हम अगर बात करें इसके बाद की, तो यहाँ पे उसके बाद 2 फरवरी को इसमें खरीदारी देखी गई थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो है 23 फरवरी से पहले मात्र 2 दिनों ही खरीदारी हुई है, एक 22 फरवरी को और एक 19 फरवरी को, और इस दोनों दिनों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है और जो बिकवाली देखी गई है वो बहुत ही कम देखी गई है। अर्थात इसमें जो ऑपरेटर हैं वो अच्छी खासी भूमिका में अब आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो लोअर सर्किट लग रहा था उसमें न ही खरीदारी देखी जा रही थी न ही बिकवाली, लेकिन जैसे ही लोअर सर्किट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और साथ ही साथ और एनालिसिस करने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। बात कर लें यहीं पे फरवरी माह के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जितना भी टारगेट दिया गया था फरवरी माह का, सब टारगेट इसमें हिट होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे आप देखिए कि 11 रुपये का जो टारगेट था फर्स्ट अप टारगेट वो तो हिट कर ली है, उसको ये कवर करते हुए दिखाई दिया। उसके बाद सेकेंड टारगेट था वो भी इस कंपनी ने हिट कर लिया है। इसके अलावा जो थर्ड टारगेट था वो भी हिट करते हुए दिखाई दे रही है और इसके अलावा जो फोर्थ टारगेट दिया गया था 12 रुपये 38 पैसे का, उसे भी ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे रही है। तो अब मार्च का जो अगला टारगेट निकल के सामने आएगा तो फिर हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी जरूर देंगे। अब हम अगर बात कर लें जो 2024 का टारगेट दिया गया था उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2024 का टारगेट था उसे भी ये कंपनी जो है फरवरी माह में ही हिट करते हुए दिखाई दी है और ऑल टाइम हाई पे पहुँचते हुए दिखाई दी थी। और उसमें जो टारगेट दिया गया था 11 रुपये का पहला, 11 रुपये 38 पैसे का दूसरा, 11 रुपये 76 पैसे का तीसरा और 12 रुपये 38 पैसे का तीसरा, ये सारे के सारे टारगेट ये कंपनी फिलहाल हिट कर चुकी है। अभी मात्र 2 महीने ही इस साल में हुए हैं और उससे पहले ही इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दिया है और सारे के सारे ये टारगेट हिट करते हुए दिखाई दिए है। तो अब 2024 का जो नया टारगेट जब निकल के सामने आएगा तो हम आपको इसके संबंध में भी अपडेट जरूर देने का प्रयास करेंगे।
हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो शेयर है फिलहाल 23 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24 रुपये 34 पैसे का, और उसके बाद का जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है 25 रुपये 15 पैसे का, और उसके बाद का जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है 25 रुपये 95 पैसे का, और जो उसके बाद का जो रेसिस्टेंट है वो 27 रुपये 25 पैसे का रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है ये 24 रुपये से लेके और 27 रुपये के बीच में लगभग 3 से 4 रेसिस्टेंट को इसका सामना करना है, और जैसे ही ये रेसिस्टेंट तोड़ता हुआ दिखाई देगा ये जो कंपनी आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसके सपोर्ट प्राइस की, तो जिसका जो सपोर्ट प्राइस यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है पहला, वो यहाँ पे आप देखिए कि 22 रुपये के आसपास का सपोर्ट प्राइस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये जो कंपनी फ़िलहाल जो 23 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है इसी सपोर्ट पे लेके बैठी हुई है। वहीं अगर हम बात करें अगले सपोर्ट प्राइस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो ये 21 रुपये 25 पैसे का सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी। उसके बाद 20 रुपये 45 पैसे का, और जो लास्ट सपोर्ट लेने का प्रयास करेगी वो 19 रुपये 15 पैसे का। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल अगर इसमें किसी भी कारणवश से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो ये जो कंपनी है फिलहाल 27 रुपये 25 पैसे से लेके 19 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने एक एक करके सभी चीज़ों का डिटेल से चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।